नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। एम्स का रिजल्ट आ चुका है, जिसका रिसेंटली इलेक्ट्रिशियन वालों का 28 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट का नाम था इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन और वायरमैन नाम से। तो अब फर्दर क्या प्रोसेस है और कट ऑफ को लेकर आप चिंतित हो रहे हैं तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। वैसे तो अपडेट ये टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वैसे भी आपको मैंने कई बार कहा है, अगर सूचनाओं के लिए अपडेट आपको रहना है तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले वही प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमारे साथ वहाँ पर अपडेटेड जरूर रहिए। वैसे तो रिजल्ट रात को ही आ गया था और आई होप कि आपने अपना लिस्ट में नाम चेक कर ही लिया होगा। अभी थोड़ा सिनेरियो देख लेते हैं कि कुल मिलाकर के किया क्या है इन्होंने, पूरी डिटेल या पॉइंट रख लेते हैं। कल का है 15 मार्च का रिजल्ट आया हुआ है और इन्होंने एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 8 गुना बच्चे बुलाए हैं कैटेगरी के हिसाब से। अब आपको आगे फर्दर क्या प्रोसेस सोचनी है वो ध्यान देना है, लेकिन हमें पता है 8 गुना का मतलब क्या है। टोटल 24 ही सीटें थी हमारी तो, और इसका 8 गुना बुलाया है। अगर हम लोग इसकी 8 गुना करके देखें तो ये हमारी जो सीटें बन रही है 192 यही बनेगी क्या। 8 चौक 32 और 16 और 3 19, ठीक है। तो 192 कैंडिडेट बुलाए इन्होंने। देखो सिलेक्ट तो कोई 24 ही होंगे ना, तो अभी से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। दरअसल मैं इसलिए हूँ कि इसके बाद में मैसेज और कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि क्या मेरा फाइनल हो जाएगा, क्या मेरा फाइनल हो जाएगा क्या। देखो ये चीज़ें बहुत बाद की बात है, हमें एक एक स्टेप चलना होता है। अब हमारी अगली स्टेप क्या है पता है? अगली स्टेप है हमारी कि ये हमसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे और हमें वो डॉक्यूमेंट देने हैं। कब? 25 मार्च से। अभी समय है आपके पास, डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लो और जैसे ही लिंक ओपन होगा वो लिंक हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, सूचना आपको दे देंगे। और आपको एक्टिवेट रहना है, खुद को तैयार रखना है। कब? 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, यानी ये आपको 7 दिन का समय मिलेगा। इस एक हफ्ते के बीच आपको समय निकालना है और आपको जो जो चीज़ें वो मांगेंगे वो देना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली काउंसलिंग हो रही है ये आपकी। तो काउंसलिंग में आपको क्या करवाएंगे, ये आपसे जो एम्स है ना उसकी प्रेफरेंस मांगेंगे कि कौन से एम्स में आपको भरना है। तो आपको अपनी लिस्ट तैयार रखनी है, किस एम्स में कितनी सीटें हैं। नहीं है तो डिटेल आपके पास एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। एम्स इलेक्ट्रीशियन की सीट है कहाँ पर वो बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, पटना में, ठीक है। तो अब अगर देखो कोई भी बच्चा बिहार से है तो मेरा पहला सजेशन यही है कि सीटें भले कितनी हो, आपको एम्स पटना ही नंबर 1 पर चुनाव करना है। क्यों? काउंसलिंग में मेरिट बेस पे काउंसलिंग होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पटना में सीट खाली है तो मिलेगी, नहीं तो नेक्स्ट एम्स ऑटोमेटिक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने नंबर 1 पर एम्स भरा, पटना एम्स भरा और पटना में सीट खाली नहीं है तो आपको बाहर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। फिर वो सेकंड देते हैं, फिर वो थर्ड देते हैं, ऐसे प्रेफरेंस दी जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप बिहार से और आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको पटना को नंबर 1 रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में पटना में लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की भी है, हालांकि सीटें तो 2 और 1 ही है, ज़्यादा सीटें है नहीं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद में देखो अगर कोई राजस्थान से है तो राजस्थान में जोधपुर है, वायरमैन की 1 सीट है यहाँ पर, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वायरमैन है जोधपुर में और सीट केवल 1 ही है अगर आपको देना है तो। टोटल अगर मैं 12 सीटों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा 12 सीटें हैं भोपाल में। तो अगर आप चाहो कि नहीं यार मेरा तो सिलेक्शन ही हो जाए, बस मुझे कहीं दे दो चाहे तो फिर भोपाल भर देना नंबर 1 पर, यहाँ 12 सीटें हैं। और अगर मैं आपको दूसरा और बताऊं, भोपाल के अलावा तो 9 सीटें हैं पटना एम्स में वायरमैन की भी, है ना। तो इसमें वो डिटेल मांगेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पटना में यहाँ 9 सीटें और भी है, तो एम्स पटना ठीक रहेगा मुझे लगता है सबके लिए, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है। अब मैं आता हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कट ऑफ कितनी गई रही है वो। अरे भाई 4-4 सीटों में क्या कट ऑफ जानी होती है ना। आप यहाँ देख लीजिए, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप नंबर देख लो और मेरिट का स्कोर देख लो, बस यही आपकी कट ऑफ मानी जाती है, ठीक है ना। यहाँ डिटेल जो आपको दिखेगी, डिटेल से अगर अब आप देखो ना तो ये देखो नंबर 1 रैंक भाई इस बच्चे की है और नंबर आए हैं 295। आपको पता है यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी थी, 100 क्वेश्चन थे। अब आंसर पता लग रहा है
है ना। 4 नंबर सही करने पर मिल रहा था और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग से भी कटा है। और अब स्कोर कार्ड भी आपका जारी हो चुका है, यानी स्कोर दिखाई दे रहा है, तो आप उसका भी लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप जा कर के अपना स्कोर देख सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, है ना, और कितने क्वेश्चन गलत किए, वो सारे आपको वहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर यही है 295, 400 में से 100 क्वेश्चन थे, 400 नंबर का है, तो स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और अगला स्टेप है कि आप अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। मेरिट स्कोर यहाँ से 8-8 गुना बच्चे बुलाए हैं, तो टॉप का सिलेक्शन होना होता है और अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से सीटें कैलकुलेट आप कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।